नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर देखिए हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं विश्लेषिक फलन। हमने पढ़ लिया अच्छे से और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्वेश्चन थे आपके, वो सारे हमने कर लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर एक और इसी के अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, परस्वादी फलन, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर को। एक मिनट भी। हार्मोनिक फंक्शन, परस्वादी फलन के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए परस्वादी फलन, इंग्लिश के अंदर कहेंगे हार्मोनिक फंक्शन, परस्वादी फलन, या आप कहेंगे हार्मोनिक फंक्शन। और बिल्कुल सरल है। वास्तविक मान फलन, देखिए पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं फिर आपको समझाता हूं, क्वेश्चन करेंगे। वास्तविक मान फलन u x, y परस्वादी फलन कहलाता है। यदि एक मिनट भी। तो चलिए परस्वादी फलन के बारे में हम बात कर रहे थे। वास्तविक मान फलन u x y परस्वादी फलन कहलाता है यदि लाप्लास समीकरण, देखिए कौन सी लाप्लास समीकरण, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर, और देखिए आगे v डेल y स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, 0। अगर इस प्रकार डेल स्क्वायर यू ही, क्योंकि यू ही फंक्शन ले रहे हैं ना हम, बराबर 0, ये होती है आपकी लाप्लास समीकरण। अगर ये प्रत्येक बिंदु पर आपकी ये लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है, प्रत्येक बिंदु पर ये समीकरण संतुष्ट करे, प्रत्येक बिंदु पर यह समीकरण संतुष्ट करे, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं करे तो, यानी प्रत्येक बिंदु पर ये लाप्लास समीकरण संतुष्ट करनी है। और u के जो प्रथम दो कोटि के जो आंशिक अवकलज हैं वो क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए। तो u तथा u के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज, प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज सतत हों, के आंशिक अवकलज सतत हों। तो यही बात है सीधी सी, देखो कि वास्तविक मान फलन u x, y बराबर फलन आपका परस्वादी फलन कहलाएगा यदि लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। यानी आप डेल स्क्वायर u निकालें, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें 2 बार, और ऐसे ही y के सापेक्ष अगर आप 2 बार अवकलन करें और दोनों को जोड़ें तो वो उसका मान अगर 0 के बराबर होता है तो वह लाप्लास समीकरण होती है। अगर इसको संतुष्ट करता है, साथ ही साथ ये जो फंक्शन है आपके, जो आप आंशिक अवकलज कर रहे हैं, जो मान आए वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो आप ऐसा कोई फंक्शन करेगा तो उसको क्या कहेंगे आप, परस्वादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। अब देखो सीधा क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर सीधे,
तो उसी पर हम चर्चाएं करते हैं। तो ये डेफिनेशन है, केवल मात्र इतना याद रखना है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0 होना चाहिए, और ये जो दोनों आंशिक अवकलज हैं वो आपके सतत होने चाहिए। बस सीधी सी बात यही है। अब देखो अब करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार, क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि u बराबर कोस x कोस हाइपरबोलिक y प्रस्वादी फलन है या नहीं, ये चेक करनी है आपको। प्रस्वादी फलन है या नहीं, ये चेक करना है आपको कि u बराबर कोस x कोस हाइपरबोलिक y प्रस्वादी फलन है या नहीं, ये चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष पहले u का x के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन करो, फिर y के सापेक्ष आपको 2 बार आंशिक अवकलन करना है। बस इतना सा काम करना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं x के सापेक्ष, तो डेल u अपॉन डेल एक्स हम निकालेंगे। देखिए पहले तो देखो डेल u अपॉन डेल एक्स, यानी यहां पर x के सापेक्ष करना है, तो y क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इसका करेंगे तो क्या गया, माइनस का साइन x और कोस हाइपरबोलिक y, ठीक है। दूसरा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हम करते हैं, यानी दोबारा भी आपको करना है, तो वही x के सापेक्ष करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस का, देखो साइन का क्या होता है कोस x, और माइनस पहले से ही है, तो कोस x कोस, ठीक है। अब देखो ये तो आपने x के सापेक्ष तो दोनों कर दिए, अब y के सापेक्ष करते हैं क्या, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल y हम करेंगे। तो देखो अब x वाला कांस्टेंट रहेगा, x वाला ये पद कांस्टेंट है, इसका करना है y वाले का, तो y का देखो कोस हाइपरबोलिक y है तो उसका साइन हाइपरबोलिक y होगा भाई, साइन हाइपरबोलिक y, और कोस x ऐसा कैसा रह जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम आगे करेंगे डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहां से डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालें, दोबारा करेंगे तो देखो साइन हाइपरबोलिक का क्या होगा, वही कोस हाइपरबोलिक y, और कोस x का तो होगा ही नहीं, यही रहेगा। तो ये तो हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गई समीकरण नंबर 2। समझ गए बात को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर देखो माइनस का कोस x कोस हाइपरबोलिक y प्लस का कोस हाइपरबोलिक y कोस x। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर आएगा 0, जो क्या करता है, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, जो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। u लिख सकते हैं, u लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। अब देखो u लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है, तो आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि ये डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 0 है, तो ये आपका u क्या होगा, परस्वादी फलन है, u परस्वादी फलन है, u क्या है, परस्वादी फलन होगा। तो नीचे तक दिख नहीं रहा है क्या, ये देखो दिख जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, बस डेल u अपॉन डेल एक्स निकालो, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आपने ज्ञात कर दिया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसी में आगे टॉपिक में हम बढ़ेंगे। आपको बताना है कि परस्वादी फलन है या नहीं, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन देखो ऐसा ही है, बताना है कि परस्वादी फलन है या नहीं, परस्वादी फलन है या नहीं, ठीक है।
वही आपको बताना है कि परस्वादी फलन है या नहीं। तो देखिए आपको u बराबर दे रखा है, u बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर माइनस का 2xy माइनस का 2x और प्लस का 3y, ये आपको दे रखा है। तो ये आपको u बराबर दे रखा है और आपको चेक करना है कि परस्वादी है या नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेल u अपॉन डेल x आप ज्ञात करेंगे। तो वही आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए चेक करेंगे, तो डेल u अपॉन डेल x यानी x के सापेक्ष आंशिक अवकलज आप ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x के सापेक्ष करना है तो 2x, y वाला हो जाएगा 0, इसका यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 2y और ये आ गया माइनस का 2। ठीक है, ऐसे ही इसका दोबारा करेंगे, डेल स्क्वेयर u अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर, डेल स्क्वेयर u अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर आप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कितना आएगा, देखो 2 ही आएगा, समझ रहे हो ना बात को। ऐसे आप, ये तो आपने निकाल लिया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आप देखिए ज्ञात करेंगे, डेल स्क्वेयर, पहले डेल u अपॉन डेल y ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ आ गया माइनस का 2y माइनस का यहाँ कितना आएगा 2x और इधर आ गया प्लस का 3। बोलो, ये आ गया आपके पास डेल u अपॉन डेल y। अब दोबारा आपको ज्ञात करना है डेल स्क्वेयर u अपॉन डेल y स्क्वेयर। तो देखिए इसका हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये तो सारे कॉन्स्टेंट है, यहाँ करेंगे तो माइनस का 2, तो ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, यानी समीकरण 1 व 2 को आप जोड़ेंगे तो उसका मान 0 के बराबर आना चाहिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो उसका मान 0 के बराबर आना चाहिए। तो आप जोड़ेंगे, देखिए डेल स्क्वेयर u अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस का डेल स्क्वेयर u अपॉन डेल वाई स्क्वेयर। तो देख सकते हैं 2 माइनस का 2 बराबर क्या है 0। तो यानी यह लाप्लास समीकरण डेल स्क्वेयर u अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस का डेल स्क्वेयर u अपॉन डेल वाई स्क्वेयर बराबर 0 को संतुष्ट करता है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो u है वो परस्वादी फलन है। साथ में एक चीज़ और मैंने कही थी, आपको चेक करना है कि सतत है या नहीं। तो आप देखिए बहुपदीय फलन आ रहे हैं, ये देखिए ये तो सर्वत्र सतत ही है, कांस्टेंट पद आए हैं तो अचर पद तो आपके हमेशा ही सर्वत्र सतत होते हैं, तो ये तो ऑटोमेटिक ही सतत हो जाएंगे, तो इसके अंदर तो कोई चेक करने वाली बात ही नहीं है। और बहुपद फलन आए तो वो सर्वत्र सतत हैं, पहले साइन कोस वाले आ रहे थे वो भी सतत हैं। तो इस प्रकार आपके जो फंक्शन सतत हैं उनको चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, परस्वादी फलन हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, लिख लो इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम चेक करते हैं परस्वादी है या नहीं है। एक क्वेश्चन और हम चेक करेंगे। देखो क्वेश्चन इस प्रकार लिख रखा है, क्वेश्चन ऐसा लिख रखा है कि बताना है आपको परस्वादी है या नहीं। ठीक है, बता देंगे आप। देखो u बराबर आपको दिया है 2xy प्लस का 3xy स्क्वेयर, 3xy स्क्वेयर माइनस का 2y क्यूब। ठीक है, तो इसमें अब आपको ज्ञात करना है, तो वही तरीका आपके पास। तो सबसे पहला काम आपको x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष करेंगे तो देखो क्या आएगा, डेल u अपॉन डेल x आपको ज्ञात करना है। तो देखिए डेल u अपॉन डेल x यानी इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो हम करेंगे, देखिए क्या आएगा 2y माइनस का 3y स्क्वेयर और इसका क्या हो जाएगा 0। तो ये तो हो गया x के सापेक्ष।
अब x के सापेक्ष दोबारा भी करना है आपको पुनः डेल स्क्वेयर u अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर, डेल स्क्वेयर u अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर, यानी दोबारा इसका करेंगे। तो देखो इसका दोबारा हमें करना है, दोबारा देखिए कितना मान आएगा, यहाँ से करेंगे x के सापेक्ष तो 0 आएगा भाई, देख लीजिए दिखाई दे रहा है, कोई x का पद ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही आप निकालते हैं, ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब निकालना है आपको, देखिए y के सापेक्ष सीधी सी बात है, तो डेल u अपॉन डेल y क्या आ जाएगा, y के सापेक्ष तो 2x प्लस का 6xy और ये आ गया 6y स्क्वेयर। अब एक बार और आपको करना है, यानी डेल स्क्वेयर u अपॉन डेल वाई स्क्वेयर दोबारा निकालना है, तो दोबारा निकालेंगे, ये 0 हो गया, यहाँ आ गया 6y माइनस का 12y। ठीक है, 6y माइनस का 12y, 6x होएगा, सॉरी y 6x माइनस का 12y। तो ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या आपको 0 मान प्राप्त होगा क्या, देखिए दोनों मान देखिए क्या है, 0 आएगा, यहाँ पर 0 आता तो दोनों को जोड़ते 0 आता, लेकिन यहाँ पर तो ये आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यानी डेल स्क्वेयर u अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस का डेल स्क्वेयर u अपॉन डेल वाई स्क्वेयर बराबर नोट 0, जो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, और लाप्लास समीकरण को संतुष्ट नहीं करता तो u है वो आपका परस्वादी फलन नहीं होगा, u परस्वादी फलन नहीं होगा, u है वो परस्वादी फलन आपका नहीं हो सकता भाई। तो ये आपको क्वेश्चन है। अब देखो इसके बाद में कुछ चीज़ें और करते हैं, लिख लो। तो परस्वादी फलन से रिलेटेड तो यही है। अब परस्वादी स्विंगमी ज्ञात करना आता है, तो वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे परस्वादी स्विंगमी के बारे में, होता क्या है पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर इसको क्वेश्चन के रूप में हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई। परस्वादी संयुग्मी, तो देखिए एक नोट लगाकर लाइन लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट लगाकर लाइन लिखो पहले कि यदि एफ जेड बराबर u प्लस का आयोटा v विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, u प्लस आयोटा v आपका विश्लेषिक फलन है, तो जो u व v होंगे, u व v परस्वादी फलन होते हैं। याद रखना है ये नोट लगाकर, परस्वादी फलन होते हैं। तो u और v हैं वो आपके परस्वादी फलन होते हैं, और u व v है ना ये परस्वादी फलन है, और u व v परस्वादी स्विंगमी भी कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं आप u व v क्या कहलाते हैं, परस्वादी स्विंगमी हार्मोनिक कंजुगेट, तथा u व v परस्वादी स्विंगमी। संयुग्मी लिख सकते हैं हार्मोनिक कंजुगेट, हार्मोनिक कंजुगेट कहलाते हैं। तो u व v क्या है आपके परस्वादी स्विंगमी या फिर हार्मोनिक कंजुगेट कहलाते हैं। तो लाइन लिख सकते हैं u व v परस्वादी फलन होते हैं। अब देखो परस्वादी स्विंगमी, यानी अब आपको क्वेश्चन के अंदर कहेगा परस्वादी स्विंगमी ज्ञात करो, तो यानी आपको u देगा तो v आपको ज्ञात करना पड़ेगा। u का परस्वादी स्विंगमी क्या होगा, v होगा, तो यानी u का मान दिया है तो आपको v ज्ञात करना है, किसकी सहायता से, देखिए यहाँ पर विश्लेषिक लिख रखा है, तो यानी जो समीकरण आपकी कोशी वाली समीकरण संतुष्ट करेगा। क्या होती है कोशी की समीकरण, डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y बराबर होता है, और फिर आपका अगर आप v का करते हैं डेल v अपॉन डेल x बराबर होगा माइनस डेल u अपॉन डेल y के। तो ये कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। वहां से आप एक मान को दूसरे मान के अंदर कन्वर्ट करके वहां से v का मान आप ज्ञात करेंगे समाकलन करके,
यानी u देगा तो आप v का मान ज्ञात कर सकते हैं समाकलन करके, और v देगा और u ज्ञात करना है तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो यानी दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, तो इसको आप लिख लीजिए ऐसे से। फिर क्वेश्चन करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है परस्वादी स्विगमी ज्ञात करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, और आपको एग्जाम के अंदर पूछ भी सकता है, u ज्ञात करवा के v ज्ञात करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। परस्वादी स्विगमी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। परस्वादी स्विगमी ज्ञात करना। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार कुछ, u बराबर आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 3xy² का परस्वादी स्युग्मी है का, यानी v का मान ज्ञात करना है, परस्वादी संयुग्मी है। तो u और v क्या होते हैं, एक दूसरे के परस्वादी संयुग्मी होते हैं। तो u दे रखा है, v ज्ञात करना है। अब देखिए हमने बात की थी कि जो आपका फलन है ये विश्लेषिक होता है, तो विश्लेषिक वाली कंडीशन यहाँ पर आपको लगानी है। तो विश्लेषिक की कंडीशन क्या होती है, डेल u अपॉन डेल एक्स आप करेंगे तो वो बराबर होगा 3x² माइनस का 3y²। तो ये डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर आया है। ऐसे ही आप डेल u अपॉन डेल वाई ज्ञात करते हैं, डेल u अपॉन डेल वाई ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 6xy। तो ये डेल u अपॉन डेल वाई आ गया। अब आपने एक चीज पढ़ी थी, कोशी रीमान समीकरण। कोशी रीमान समीकरण क्या थी कि डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर डेल v अपॉन डेल वाई होता है। डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर डेल v अपॉन डेल वाई होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं सीधा, डेल v अपॉन डेल वाई बराबर 3x² माइनस का 3y²। इसके बराबर आपने लिख दिया। अब x को तो आपको अचर मानना है। देखिए y के सापेक्ष करें तो x तो यहाँ पर अचर होगा। x को अचर मानकर y के सापेक्ष समाकलन करना है। x को अचर मानकर y के सापेक्ष समाकलन, x को अचर मानकर y के सापेक्ष समाकलन, x को अचर मानना है और y के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। और फिर यहां से आपको v की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी समाकलन करने से। ठीक है, करते हैं भाई, लिख लो, थोड़ा बहुत लिखना चाहता है उसे, फिर आगे साफ करता हूं मैं, इसको ऊपर लिखूंगा। ठीक है, x को तो अचर मान लिया और y के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। तो x को अचर मान लिया तो यहां से देखिए क्या आएगा, v बराबर समाकलन कर दो यहाँ पर y के सापेक्ष, तो 3x² y आ गया, 3x² y आ गया। और यहाँ करेंगे तो देखो माइनस का 3y³ बटा 3 और प्लस का एक कांस्टेंट भी आएगा, वो आपने मान लिया gx। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास मान प्राप्त हो गया। अब आपको देखिए जो वैल्यू है उस gx की, gx आप फंक्शन मान रहे हैं तो उसका आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा कि क्या मान आएगा। तो ये आपने x के रूप में कोई फंक्शन माना है, उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए x आपने कांस्टेंट लिया है तो कांस्टेंट के रूप में या समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट ही आपको पद मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप समाकलन करते हैं, देखिए यहाँ से v का मान अभी आया नहीं है आपके पास, v का मान ज्ञात करना है। तो y के सापेक्ष अगर आप यहाँ पर समाकलन करेंगे, y के सापेक्ष या x के सापेक्ष कर दीजिए, x के सापेक्ष, तो y का मान आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप x के सापेक्ष करेंगे तो डेल v अपॉन डेल x, तो यहाँ क्या आएगा 6xy, ये हो गया 0। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का g'(x). अब आपने कोशी रीमान समीकरण से इसका मान भी जाना था, अगर याद हो तो कोशी रीमान समीकरण से, चूंकि डेल v अपॉन डेल x बराबर माइनस का डेल u अपॉन डेल y होता है, डेल u अपॉन डेल y होता है। और आपने डेल v अपॉन डेल x का मान आप पहले ही
ये निकाल चुके हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई का मान भी आप ज्ञात कर चुके हैं। देखिए पहले शुरुआत के अंदर कितना आया था आपके पास, अगर याद हो तो आपको 6 माइनस का 6xy, तो माइनस का यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। देखिए आपको याद होगा तो डेल यू अपॉन आपने डेल एक्स निकाला, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई भी आपने ज्ञात किया शुरुआत के अंदर ही, तो वो मान आपका डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला तो वो माइनस का 6xy आया था अगर याद है तो ये देखो माइनस का 6xy और माइनस पहले से ही है, तो यानी इसके बराबर आप डेल यू अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 6xy प्लस का जी डैश एक्स आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6xy बराबर 6xy, तो ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस का जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स का मान कितना आ गया आपके पास 0, और जी एक्स का मान ज्ञात करोगे तो देखो जीरो किसका आपका अवकलन होगा, अवकलन कर रहे हैं, अवकलन का मान 0 आ रहा है तो किसका 0 होता है, कांस्टेंट का, तो जी एक्स बराबर सी आपके पास आ गया। अब ये जी एक्स के मान यहाँ पर रख दो समीकरण के अंदर, तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा सुगमी जो आपको ज्ञात करना है। अब ये मान रखना, देखो थोड़ा सा लिखना चाहते हो तो लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा ताकि आपको काम आ जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब ये जो कांस्टेंट है ये मान हम रख देते हैं, जी डैश एक्स बराबर 0 आया है और जी एक्स बराबर आपका कांस्टेंट आया है, तो ये जी एक्स बराबर कांस्टेंट यहाँ पर v बराबर लिखेंगे तो 3x² y माइनस का 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा y³ और जी एक्स की जगह प्लस का c, तो ये जो v है ये क्या है, u का प्रस्वादी संयुग्मी है, u का परस्वादी संयुग्मी है, जो u का परस्वादी संयुग्मी है, और यही आपको ज्ञात करना था और आपने अच्छे से इसको सोल्व कर दिया है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका परस्वादी संयुग्मी हो चुका है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं, फिर हम एक टॉपिक और रहेगा इसके अंदर, अनुकोण प्रतिचित्रण कन्फॉर्मल मैपिंग, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसको भी हम जल्द ही कवर अप कर लेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, गांधी नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।